हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल एमएससी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल त्रिभुज के कुछ बेसिक पॉइंट्स मिल के समझने का प्रयास करेंगे, जिसका यूज हम लोग अपने अपने आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे। ट्रायंगल ट्रायंगल त्रिभुज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग से यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्रायंगल, त्रिभुज क्या है। तो हम लोग क्या बोलते आए हैं, अ फ्लैट ज्योमेट्रिक फिगर दैट हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल एज नोन एज ट्रायंगल। यानी ऐसा कोई बंद आकृति हो जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो। इट मीन्स 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो डेफिनेशंस के बाद हम लोग से यही पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों, हम लोग त्रिभुज को, ट्रायंगल को दो बेस पे ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू साइड। मीन्स भुजा के आधार पर। और दूसरा क्या अकॉर्डिंग बनता है भाई, अकॉर्डिंग टू एंगल। मीन्स कोण के आधार पर। यानी जो त्रिभुज को बांटा गया है वो एक भुजा के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा कोण के आधार पर, इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो जो अकॉर्डिंग टू साइड है उसमें क्या देख के हम लोग इसका बंटवारा करेंगे, उसके साइड्स की लेंथ देख। सबसे पहला क्या आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। यानी इन अ ट्रायंगल ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। यानी ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो। एक 5 सेंटीमीटर तो अन्य दो साइड्स भी कितने हो, 5-5 के ही हो। तो ऐसा त्रिभुज क्या बोला जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है दोस्तों आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इट मींस इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल एज नोन एज आइसोस्केल ट्रायंगल। यानी ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समान। ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है फ्रेंड्स, स्केलन। स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल all side are unequal, all side are unequal as known as स्केलन ट्रायंगल। यानी ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, सभी भुजाएं विषम, इट मींस अलग अलग। तीनों की जो लेंथ हो, तीनों ऑल साइड्स, जितने भी ट्रायंगल है तो 3 साइड्स, उसकी तीनों साइड्स हो, उनकी लेंथ अलग अलग, तीनों भुजाओं की जो लंबाई हो वो अलग अलग हो, तो हम उसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, इट मींस विषमबाहु त्रिभुज। तो ये दोस्तों था अकॉर्डिंग टू साइड्स, भुजा के आधार पर ट्रायंगल के टाइप्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें भी मुख्य रूप से दोस्तों वही 3 आते हैं। पहला इसमें होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसको बोले तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो दोस्तों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है क्या,
इन अ ट्रायंगल ऑल एंगल आर एक्यूट, दिस ट्रायंगल एज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल इट मींस लेस देन 90, लेस देन 90, कुछ इस तरीके का। दूसरा होता है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल डेफिनेशन बतानी हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम डेफिनेशन यही देंगे कि इन अ ट्रायंगल वन एंगल आर राइट एंगल, दिस ट्रायंगल एज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण क्या हो, समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल इट मींस 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 अंश। तो वो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होगा। तीसरा ट्रायंगल दोस्तों आता है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अगर इसकी डेफिनेशन पूछे, इन अ ट्रायंगल वन एंगल आर ऑब्ट्यूस, दिस ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इट मींस ऐसा कोई एक त्रिभुज हो जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, इट मींस मोर देन 90 लेस देन 180, 90 से ज्यादा 180 से कम, अधिक कोण। तो अगर यही एंगल, यही कोण किसी ट्रायंगल के अंदर अगर चला जाए तो वो ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इट मींस अधिक कोण त्रिभुज। और उसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, उसका आकार। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हाइट देनी हो, यानी न्यून कोण त्रिभुज की ऊंचाई बतानी हो, तो उसके द्वारा यहां डाला गया लंब, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ड्रा की गई परपेंडिकुलर लाइन ही हाइट ऑफ द एक्यूट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है। यानी न्यून कोण त्रिभुज के अंदर किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस न्यून कोण त्रिभुज की ऊंचाई को बताती है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, समकोण त्रिभुज में उस ट्रायंगल की ऊंचाई को बताना हो, उस ट्रायंगल की हाइट को बताना हो, तो उस ट्रायंगल के अंदर जो उसकी परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी समकोण त्रिभुज के अंदर जो लंब रेखा होती है, वही उसके हाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो सामान्यतया जब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इट मींस लंब रेखा, इनके इस्तेमाल आने वाले एक्सरसाइजेस में होंगे, भरपूर रूप से होंगे। और तीसरा जो अपना ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इट मींस अधिक कोण त्रिभुज, अगर उसकी ऊंचाई बतानी हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, सामने आने वाला जो थेल्स प्रमेय है वो इसी पे बेस्ड है। अधिक कोण त्रिभुज की जब ऊंचाई बतानी होती है तो एक भुजा को बढ़ा करके आगे की तरफ फॉरवर्ड दिशा में उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसके जो वर्टेक्स होते हैं वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रा करते हैं। ये अपने कंस्ट्रक्ट के अंतर्गत आता है, रचना के अंतर्गत। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यून कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, यानी हाइट ऑफ द एक्यूट एंगल ट्रायंगल इन द इनर ऑफ द ट्रायंगल, उसके अंदर होती है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बतानी हो, इट मींस हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इट मींस परपेंडिकुलर लाइन ऑफ दिस ट्रायंगल, उस समकोण त्रिभुज के अंदर जो लंब रेखा होगी वही उसके ऊंचाई को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में चला जाए तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो आउटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो त्रिभुज के बाहर रचना करके एक रेखा हम प्राप्त करते हैं, वही उसकी ऊंचाई को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद दोस्तों अगर ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज की बात की जाए, यानी त्रिभुज के कुछ गुण देखे जाएं, तो मुख्यतः हम लोग को 10th तक के लेवल तक, 10th स्तर तक 2 गुण अच्छे से आने चाहिए ट्रायंगल के, जो कि एक 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरे वाले को क्लास 10th में पढ़ना है। तो हम लोग एक बार पहले थोड़ा सा फ्लैश बैक में चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग क्लास 9th में देखे थे वो क्या थी, कांग्रुएंसी, कांग्रुएंसी सर्वांग समता,
सर्वांग समता। तो दोस्तों यहां से अगर हम इसका संधि विच्छेद करें थोड़ा सा तो हम लिख सकते हैं सर्व अंग समान। सर्वांग समता को अगर ब्रेक करके पढ़ा जाए तो सर्व अंग समान। कहने का हमारा तात्पर्य बस इतना है कि कोई ऐसे त्रिभुज हों, कम से कम ऐसे दो त्रिभुज हों जिनके सर्व यानी सभी अंग यानी भुजाएं कोण जो कुछ भी उसके अंदर है वो क्या हो, समान। यानी ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसके सभी अंग, वो अगर भुजा के आधार पे देखना चाह रहे हैं तो भुजा 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 बराबर हो, और अगर कोण के ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कोण के आधार पे देखना चाह रहे हैं तो कोण बराबर हो। और उसी को हम आगे चल के अभी करेस्पॉन्डिंग एंगल करेस्पॉन्डिंग साइड बोलेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है दोस्तों कि इन विच ट्रायंगल सेम साइज एंड सेम शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यानी ऐसे कोई दो त्रिभुज मिले जिनके आकार और जिनकी आकृतियां और जिनके संगत भुजाओं की लंबाइयां आपस में क्या हो, बराबर हो, वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। इट मींस कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्लास 9th में हम लोग चार चार पॉइंट उठाते थे। चार तरीके से इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर कर देते थे, यानी एक दूसरे के सर्वांगसम लेके चले आते थे। अभी उसके बारे में बात करते हैं, वो चारों पॉइंट्स क्या थे। वही उसी से मिलते जुलते चारों पॉइंट्स क्लास 10th में जो हम लोग को समरूपता देखनी है उसमें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दोस्तों दो त्रिभुज अपने पास हैं, ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं तो, यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन दीज पॉइंट्स आर इक्वल्स। तो अगर सबसे पहले हम बात कर लें ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या हो, कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो, सर्वांगसम हो। अगर दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स टू ईच अदर। उनकी जो भी संगत भुजाएं होती हैं, जो भी संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ए बी किसकी संगत भुजा है, पी क्यू की। तो हम कह सकते हैं कि ए बी करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पी क्यू, इट मींस ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ऐसा हम कब कहेंगे, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर हो, सर्वांगसम हो एक दूसरे के। उसके बाद बी सी किसकी करेस्पॉन्डिंग है, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर के दिख रही है। और फिर ए सी की बात करें दोस्तों तो ए सी किसका करेस्पॉन्डिंग है, यानी संगत भुजा है वो पी आर है। तो ए सी इक्वल्स टू हम कह सकते हैं पी आर। तो हम जब कॉन्ग्रुएंट देखेंगे, जैसे ही सर्वांगसम देखेंगे, सिद्ध कर चुके होंगे, तो तुरंत ये पॉइंट्स इक्वल होंगे, क्योंकि वो परिभाषा ही उसकी यही है कि सेम साइज एंड सेम शेप एज नोन एज कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद एंगल के लिए भी ऐसे ही होता है। अब देखिए एंगल ए किसका करेस्पॉन्डिंग एंगल है, पी का, तो हम कहेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। और एंगल बी किसका करेस्पॉन्डिंग है, क्यू का। और एंगल सी किसका करेस्पॉन्डिंग है, एंगल आर का। ये देखिए बी वाला किसका है, क्यू का, ये सी किसका है, आर का। तो जब भी ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे तो ये 6 बिंदु, ये 3 साइड वाले और ये 3 एंगल वाले आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। और हमको अगर कहा जाए कि दो एंगल वाले आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। और हमको अगर कहा जाए कि दो त्रिभुज हैं इनको सर्वांगसम सिद्ध करिए, तो हम लोग 3 सिमिलरिटी क्लास 9th में बड़े आसानी से कर लेते थे। और वो 3 सिमिलरिटी इन विच ट्रायंगल, किसी दो ट्रायंगल में 3 सिमिलरिटी लाना था। दो त्रिभुज दिए गए तो उसमें 3 समानता दिखाते थे, फटाक से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते थे, सर्वांगसम हो जाते। वो तीनों समानता चाहे तीनों साइड्स हों, पहला क्या होता था,
वो जो तीनों सिमिलैरिटी, तीनों समानता दिखाते थे दोनों त्रिभुज में, दोनों ट्रायंगल्स में, वो तीनों साइड्स हो, तीनों इक्वल दिखाते, तब भी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बोला जाएगा। और चाहे दो साइड एक एंगल हो, जिसको हम लोग एस बोलते थे, या फिर दो एंगल एक साइड हो, या फिर तीनों के तीनों क्या हो, एंगल को ही हम लोग इक्वल दिखा दें। तो इसको चाहे ए यानी ट्रिपल ए बोल दो, चाहे एंगल एंगल। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो एंगल आपस में, दो कोण आपस में बराबर हैं, समान हैं, इक्वल्स हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर ही होता है। तो कहने का मतलब ये है, मुख्यतः ये 4 पॉइंट्स निकल के आते थे, जिनके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, इन्हीं चारों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करते थे, सर्वांगसम सिद्ध करते थे। और उसके बाद सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद अगर हमसे कहा जाता था कि ये चीज इन दोनों त्रिभुजों में ये सिद्ध करिए, ये प्रूव्ड करिए, तो हम डायरेक्ट इतना काम करने के बाद बाय सीपीसीटी लिख करके वो चीजें बराबर लिख देते थे। बाय सीपीसीटी इट मींस कॉन्ग्रुएंट करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, इसकी हिंदी। उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्लास 10th में जो देखना है वो है समरूपता, सिमिलैरिटी। समरूपता, अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करें हम लोग दोस्तों, तो क्या निकल के आता है, समान रूप। तो कहने का मतलब ये है कि उसका शेप सेम हो, साइज नहीं। तो हम कह सकते हैं इन विच ट्रायंगल द शेप इज सेम एंड size will be not same, this triangle is known as similar to each other। यानी ऐसे कोई दो त्रिभुज हों जिनके रूप समान हो, खाली दिखें एक जैसे लेकिन हो नहीं। तो इसका एग्जांपल एक छोटा सा हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी घर में एक छोटा सा बालक है जिसका चेहरा, जिसकी फेस कटिंग एकदम अपने पापा पर गई हो, जिसकी फेस कटिंग एकदम अपने पापा पर गई, दिखता हो एकदम पापा के जैसे। तो सब कहते हैं ना कि वो फला लड़का हमरे उनके गया है, गांव में ऐसे बोलते हैं। तो उनके पे गया है, इसका क्या मतलब है कि जो बच्चे का फेस है वो दिखता है उनके जैसे। उनके मतलब उसके अपने पापा के जैसे वो दिखता है, लेकिन क्या उसका जो चेहरा है वो अपने पापा के बराबर है? नहीं। तो बस सीधा सीधा मतलब हमारा कहने का वही है कि जो दोनों त्रिभुज होंगे वो एक दूसरे के जैसे दिखेंगे लेकिन होंगे नहीं। मान लीजिए ये त्रिभुज अपना क्या है, ABC कह लें, और ये कह दें PQR। तो समरूपता में तो जब बात होती थी तो हम कह देते थे कि संगत भुजा तथा संगत कोण दोनों आपस में क्या हो, बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी आल्सो सेम, दिस ट्रायंगल इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यानी संगत भुजा और संगत कोण दोनों बराबर हो तो सर्वांगसम। लेकिन अगर समरूप को बताना होगा तो क्या कहेंगे? इसमें क्या होता है, सिमिलरिटी में क्या होता है? कब हम बोलेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो? तो अभी तक तो यही बात हुई है कि शेप विल बी सेम बट साइज विल बी नॉट सेम। यानी वो उनका आकार एक जैसा हो लेकिन उसकी जो साइज है वो अलग अलग हो। तो हम कह सकते हैं अगर सर्वांगसम की परिभाषा के आधार पर इसकी भी परिभाषा बनाए तो करेस्पॉन्डिंग एंगल विल बी सेम एंड करेस्पॉन्डिंग द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग साइड नहीं सेम होती, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। यानी संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला काम कि एंगल ए, जो कोण ए है उसका करेस्पॉन्डिंग कौन है, P। तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल P। और C किसका है करेस्पॉन्डिंग, R का। तो दोस्तों हम कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। और B किसका है, Q का। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q।
तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम होते हैं, संगत कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है समरूपता में, और संगत भुजाएं खुद बराबर होती हैं सर्वांग समता में। बस इतना मान्यूट सा अंतर है, और वही इसमें इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? ए का AC का करस्पॉन्डिंग साइड्स PR, तो AC टू PR इज इक्वल टू AB जो साइड है उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? रेशियो लेना है, रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड उसमें कंग्रुएंसी में इक्वल होती थी। तो AB करस्पॉन्डिंग साइड किसकी है? PQ की। तो AB उसका रेशियो ले लीजिए आप PQ से। उसके बाद चले आइए इधर, फिर BC किसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है? QR का। तो BC का रेशियो किससे लेना है? QR से। ये जो साइड्स उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उसके बाद फिर हमसे कहा जाए कि अगर दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना हो, यानी सिमिलर टू ईच अदर प्रूफ करना हो, तो वही चार चीजें जो पीछे देखते हुए आए हैं। सिमिलर दिखाने के लिए, समरूप दिखाने के लिए दोनों ट्रायंगल्स में तीन सिमिलरिटी दिखानी होती है, तीन समानता दिखानी होती है। वो तीन समानता ऑन द बेसिस ऑफ SAS, दो साइड्स एक एंगल यानी दो भुजा एक कोण हो, या फिर टू एंगल्स वन साइड इट मींस दो कोण एक भुजा ले लीजिए, या फिर तीनों साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, और चौथा जो निकल के आता है वो एंगल एंगल एंगल, यानी तीनों जो समानता हम दोनों त्रिभुजों में दिखाने वाले हैं वो कोण के कोण ही दिखा दें, तीनों को कोण ही आपस में बराबर दिखा दें, तभी हम कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल सिमिलर टू ईच अदर। ये त्रिभुज उस त्रिभुज का क्या है? समरूप है। तो अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, इट मींस ट्रायंगल ABC ये सिमिलर का समरूप होने का चिन्ह है, और सिमिलर टू PQR। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं उनको हम बिना किसी संकोच के लिख सकते हैं, और सिमिलर दिखाने के लिए ये 4 पॉइंट्स, इनके बेस पे दोनों त्रिभुजों के दो कोण एक साइड, एक दो कोण एक भुजा, दो भुजा एक कोण, तीनों भुजा ले लें, जो तीनों समानता दिखाने तीनों भुजा ले लें, और तीन कोण ले लें फिर, या फिर जो तीनों समानता दिखाएंगे तीनों कोण के आधार पर दिखा दें। तो उसके बाद अगर कुछ प्रूफ करना होता था तो हम तुरंत कह देते थे बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ये तो हम लोग के वज्र हैं, समरूप के लिए, सिमिलर के लिए CPST, और कांग्रुएंसी के लिए, इट मींस सर्वांग क्षमता के लिए CPCT। इसको तो हम 9th में पढ़ चुके हैं, इसका थोड़ा इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, बाकी पूरा जो चैप्टर है इन्हीं पॉइंट्स पे रन करेगा। तो इन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज लेके नेक्स्ट वीडियो।